एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चल रहा है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर व्यूअर्स, चलिए जी अब हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि वो आज सुबह से आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं और क्या सोचेंगे। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए डिवाइन। तो यहाँ पे है आपका 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द सन। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका आया है द हैंग्ड मैन। तो सबसे पहले व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर आपका ये हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये भी आपका फायर एलिमेंट है। लियो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड ये आपका हो गया व्यूअर्स स्पाइसेस। तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग में आपके लिए राशियाँ दिखी है। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 8, 3, 12, 19, 10, 1, 21, 3, 5, 12 एंड 3। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगस्त, मार्च, दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, मई, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स यहाँ पर जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से यहाँ पर नहीं जोड़ना है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है जो सुबह से ना इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पूरी तरह से हैंग्ड होकर रह गए। एज एन कि इन्होंने आपको या आपके से जुड़े हुए रिश्ते को ही अपने आप से दूर नहीं करा, इन्होंने अपनी लाइफ में जो और भी चीज़ें होती हैं, आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप से दूर कर दिया। यानी कि दिल में ना ये चीज़ें चल रही हैं कि आपने तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को लेकर लगे रहे। मतलब एक होता है ना कि आपने इस रिश्ते की गाड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पर धक्का मारने की कोशिश करी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गिव अप करा गया इस रिश्ते में, जो सरेंडर करा गया, इस रिश्ते को सेक्रीफाइस करा गया, वो इस इंसान के थ्रू करा गया। और इन्होंने न सिर्फ केवल आपको या इस रिश्ते को सेक्रीफाइस करा, इन्होंने इस रिश्ते से अपने आप को दूर ले जाकर एक भ्रम में अपने आप को डाल लिया कि आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करके ये अपनी एक नई दुनिया, एक नई खुशियाँ यहाँ पर बना पाएंगे। तो ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद कुछ अच्छा मिलेगा, वो भी भ्रम इन्होंने पाला और वो भ्रम भी इनका टूट गया। तो इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन ना आपको, इन्होंने जब इस रिश्ते से दूर करा या आपसे जब ये दूर चले आए ना, उस चीज़ का ये क्या असर, क्या इम्पैक्ट अब अपने ऊपर पड़ रहा है, उस चीज़ को ये पर्सन जितना रियलाइज़ कर रहे हैं, जितना ये फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना
बहुत ज़्यादा अपने आस-पास के जो भी रिश्ते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फ़ील कर रहे हैं। मतलब उसमें भी ये पर्सन अपना 100% यहाँ पर नहीं दे पा रहे। थोड़ा-सा मुझे यहाँ पर मदर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड ये पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे मदर की इन्होंने बातें बहुत सुनी हैं, उन्होंने बहुत सारे भ्रम में इन्हें रखा, बहुत सारे डर उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी के चलते इनके मन में डाला और उसे अपना इंट्यूशन का नाम दिया, लेकिन वो एक्चुअली में वो उनके मन का डर था। लेकिन ओवरऑल उन सभी चीज़ों का क्या रिज़ल्ट रहा, उन सभी चीज़ों के बाद ये अपनी लाइफ में और रिश्तों से कितने दूर हो गए, या और रिश्तों में अपने 100% देने के बावजूद भी ये अपना 100% नहीं कर पा रहे हैं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स आज सुबह से इनके दिल में यहाँ पर चल रही हैं। आपसे इसी चीज़ की वजह से इस इंसान के दिल में आपसे बात करने की, आपकी तरफ मूव करने की, या यूँ कहो तो आपकी तरफ बढ़ने की इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इच्छाएँ जाग रही हैं। जैसे कि एक होता है कि इस रीज़न के चलते हुआ अगर इस चीज़ की तरफ बढ़कर चीज़ों को सही कर लिया जाए, या जो काम जो टीम वर्क इन्होंने तब नहीं करा, वो टीम वर्क अगर ये अब कर लेते हैं, अब आपके साथ उस सपने को फिर से बुनते हैं आपकी तरफ बढ़कर, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी अब चीज़ें सही हो जाएँ। तो वो चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ील हो रही हैं। एज़ एन यहाँ पर ना एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ, थोड़ा-सा आपसे, हालाँकि मैं सही मायने में बोलूँ तो बात करने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही। आपसे बात करना अब बहुत इम्पोर्टेंट बन गया है, अगर अपनी लाइफ़ में ये स्टक नहीं रहना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में यूँ इस तरह से ट्रैप्ड नहीं रहना चाहते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है बात करके चीज़ों को सही करना। इस चैलेंजिंग वक़्त को, इस चैलेंजिंग सिचुएशन को स्ट्रेंथफुली यहाँ पर फेस करना, ना कि पहले की तरह जैसे ये अब तक यहाँ पर सरेंडर करते आए हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में हैं। एज़ एन बात करने का रीज़न जो बन रहा है ना, वो यही है कि बुरे वक़्त को यहाँ पर अच्छे वक़्त में कैसे कन्वर्ट करा जाए, और ऑब्वियसली उसके लिए आप वो शेर बने हुए हो जिसके मुँह में इन्हें हाथ डालना है। तो वो फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की बन रही है। सॉरी टू से एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है, क्योंकि आपको एक अपनी पावर में देख रहे हैं, आपको बिना किसी डर के, बिना किसी एंग्ज़ायटी के देख रहे हैं। एज़ एन एक खोने का जो डर है ना, वो आपके मन से ख़त्म हो गया। या एक होता है कि भाई देखो, रिश्ता जब तक आप बचाना चाह रहे हो तब तक आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन अब जब चीज़ों का डर ख़त्म हो गया तो आप अपनी पावर में आ गए हो। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के मन में आपसे बात करवाने की इच्छा होने के बावजूद भी डरा रही हैं। बुरा वक़्त इन्हें अपने आस-पास बहुत ज़्यादा व्यूअर्स नज़र आ रहा है। उस बुरे वक़्त को देख-देख कर इस इंसान को यहाँ पर आज सुबह से अपने पावरलेस होने का एहसास हो रहा है। या अपने आप से ये एहसास हो रहा है कि किस तरह से ये एक्सटर्नल चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हुए, और उस एक्सटर्नल चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होने के चलते इन्होंने किस तरह से आपके अगेंस्ट यहाँ पर काम करे। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर फ़ील हो रही हैं अपनी सुबह से, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। आपके साथ रिश्ता बनाने की इच्छा इसी रीज़न के चलते है, हालाँकि वो हिम्मत हमने अभी तक यहाँ पर देखा इनकी पड़ नहीं पाई। ज्योग्राफिकली लेवल पर चांसेस बन रहे हैं आपसे दूर चले आए, आपको इन्होंने अपने आप से दूर कर लिया, और कहीं न कहीं इन दूरियों ने हालाँकि अपने अधूरेपन का एहसास करा दिया, आपकी वैल्यू समझा दी, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझा दी, वो सभी चीज़ें समझा दी। लेकिन इतना कुछ देने के बाद अगर तुम कुछ समझ रहे हो ना, तो तुम्हारा समझना बेकार है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बच्चे, अगर आप एक ही क्लास में कई बार फेल हो जाते हो और उसके बाद आप पास होते हो, तो अल्टीमेटली वो पास होना ना होना बराबर ही रहता है। तो वो स्थिति इनकी बन गई है। ठीक है? तो ये मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ दिख रही है। ओके। थोड़ा-सा पारिवारिक मसला भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों के दरमियान जो आया है, या जो इस इंसान ने आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, सपने की, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस जो ये पर्सन यहाँ पर जान नहीं पाए हैं। नए-नए प्रोजेक्ट्स को ये पर्सन ढूँढ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, या यूँ कहो तो नए-नए रास्तों को ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ बढ़ पाएँ। बट इन्हें ना कहीं आप तैयार नहीं नज़र आ रहे हो। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर्सन को यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हो।
एज एन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में ये वाइब्स मुझे भी यहाँ पर फील हो रही है। थोड़ा सा जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना चुके हैं। ठीक है, आपने अपने आप को काफ़ी अथॉरिटिव एनर्जी में पहुंचा लिया है। ऐसा ना आप यहाँ पर बिना जज करे किसी भी इंसान को अपने नज़दीक आने नहीं देने वाले हो। वो आपकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे भी दिखाई दे रही है। इंट्यूशंस मेरे व्यूअर्स की काफ़ी अब अच्छी हो गई है, काफ़ी पॉलिश हो गई है, जो इन्हें भी फील हो रही है, जो इनकी तरफ एक भय का एहसास यहाँ पर आज सुबह से दिला रही है। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। आज सुबह ही कहीं ना कहीं इस इंसान ने जैसे आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा ख्वाब भी देखा जो इन्हें ना आपको अपनी पावर में इन्हें एहसास करा गया कि आप किस पावर में हो। ठीक है, मजबूती अंदर से होती है, बाहर से नहीं, और वो मजबूती इन्हें आपकी अंदर से ज़्यादा नज़र आ रही है। और इसी मजबूती के बेस पर इन्हें ये फील हो रहा है व्यूअर्स कि आप ना जो सपना कभी एक वक्त पे इनके साथ बुनना चाहते थे, देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो सपना आप अब खुद से बनाने का वो जज्बा यहाँ पर रख रहे हो। तो आज सुबह से जितना इन्हें आपके साथ वो सपना बुनने की अपनी ज़रूरत महसूस हो रही है, उतना ये पर्सन आपको खुद से अपना वो सपना बुनते हुए ये फील कर रहे हैं। इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी भी मिल रही है कि भाई आपका नेचर बहुत प्यारा था, जिस नेचर को शायद एक वक्त पे इन्होंने शक के घेरे में लाकर खड़ा करा या शक करा जिस चीज़ पर, इस इंसान को यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं व्यूअर्स कि आपका नेचर बहुत प्यारा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है। वो नेचर ही आपको ना अपने आप में काफ़ी खास बना जाता है। तो आज दिन कहीं ना कहीं जिस नेचर को कभी ये मीन मेख निकाला करते थे, जिस नेचर को लेकर ये पर्सन उंगली करा करते थे ना, आज सुबह से इनके दिल में वही नेचर को लेकर एक अच्छी खासी ये क्लैरिटी बन रही है कि आपका नेचर कितना अच्छा था, कितना प्यारा था, जिसको ये उस वक्त पे वो वैल्यू नहीं दे पाए। और आपको ये देखिएगा, मतलब ऐसे एज एन यहाँ पर ना इन्होंने आपके नेचर को रिफ्यूज़ करा बजाय उसके साथ समझौता करने के। जैसे मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मेरे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के हैं, तो उस वक्त पे आपका जो जिद्दीपन था वो इन्हें बड़ा ही खल रहा था, वो इन्हें बड़ा ही डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन जिद भी तो आप इनसे करते थे, अपने पर्सन से करते थे, अपने रिश्ते से करते थे। उस चीज़ की ना गहराई ये पर्सन आज सुबह से समझ रहे हैं। किस कॉस्ट पर, जब सब कुछ बर्बाद कर दिया, जब कहीं ना कहीं इस इंसान ने सब कुछ उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर अब इस रिश्ते को रिकवर करने में, रीजनरेट करने में इन्हें बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चांसेस बन रहे हैं, हालांकि इस चीज़ को लेकर ये किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, किसी को इन्होंने मेंटोर बना रखा है, कोई जैसे होता है ना गुरु वगैरह अपने रिलीजन में जो भी होते हैं, मौलवी वगैरह से भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये पर्सन उनसे एडवाइस ले रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को रिकवर करा जाए, किस तरह से इस रिश्ते को वापस से अपनी ज़िंदगी में लेकर आया जाए। तो वो सभी चीज़ों को लेकर इनके थ्रू यहाँ पर एफ़र्ट्स भी डाले जा रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। पहले आपका यही नेचर बड़ा खलता था, बड़ा डिस्टर्ब करता था, और अब आपका यही नेचर इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। उन खुशियों से और अपने आज में ये पर्सन व्यूअर्स आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क कर रहे हैं। कितना फ़र्क आ गया, आपके साथ रोशनी थी, खुशियाँ थी, इंडिपेंडेंसी थी, और आपके बिना एक बंद कमरे में बैठे हैं। ये वो एहसास है कि दिल जो है ना वो एकदम बंद सा हो गया है। तो वो भी मुझे इनकी एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। चांसेस बन रहे हैं थोड़ा सा अपने घर परिवार में भी अभी इनके लड़ाई झगड़े रहते हो, अपने गुस्से के स्वभाव के चलते उनसे ये जीतने की कोशिश करते हैं और उसमें ये हार जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो जीत का मोटिव है वो सही नहीं है, इंटेंशन जो है वो सही नहीं है। जब ये हारते हैं तो इनके दिल में ये इच्छाएं जागती हैं कि इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके ये यहाँ से मूव कर जाएं, यहाँ से चले जाएं, ट्राई करें यहाँ से वॉक अवे करने की, क्योंकि चीज़ें जो होती है ना जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा ये सोच रहे थे, वैसी नहीं हो पा रही, वैसी नहीं चल पा रही हैं, उस तरह से सेट नहीं हो पा रही। तो उस तरह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशंस वाली मुझे एनर्जीज इस पर्सन की व्यूअर्स इनकी आज सुबह से यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं और उतर रही है, चीज़ें कहीं की कहीं और ख़राब हो रही हैं, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है इनकी सुबह से। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस फ्रस्ट्रेशन के चलते कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन।
आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। इट डज़ नॉट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू, तो वही अपनी फ्रस्ट्रेशन के चलते ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा नहीं फील हो रहा, जो चीज़ें हो रही हैं ना उन चीज़ों को देख कर महसूस करके अच्छा नहीं फील हो रहा। स्पेशली आपसे जो दूरियां अब इन्हें मिली हैं ना वो इन्हें अच्छा नहीं महसूस करा रही हैं। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, तो जो भी सोशल मीडिया पर इनके थ्रू डाला जा रहा है वो आपको जेलिसी फील कराने के लिए या आपको ही मेन यहाँ पर दिखाने के लिए हो रहा है। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, इन्हें डर लग रहा है इस चीज़ का कि आपका नेचर ही ऐसा है जो कहीं ना कहीं अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है, तो आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ इनसे। तो आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि मुझसे प्लीज़ मूव ऑन मत करना। यू आर परफेक्ट फॉर मी, तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी, कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे इनके लिए। एंड डोंट बी इनसिक्योर, अपने आप से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर इनके दिल में इस चीज़ की इनसिक्योरिटी है कि आप इनके दूर चले गए हो तो इन्हें उस इनसिक्योरिटी पर अब यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो ये भी व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा समझाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। इन सभी चीज़ों के चलते यहाँ पर ये देख रहे हैं एंजल्स डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है, आपको क्या समझाना चाह रही है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। It's up to you. Meditations brings answers. Helpful pupil. Recovery and no need to worry. तो आपसे ना डिवाइन ये बोल रही है, पहली चीज़ तो देखो मेडिटेशंस करो। जो आपके मन में सवाल है ना उन सवालों के जवाब आपके खुद के भीतर हैं, तो आप इसके लिए मेडिटेट करो। और अगर इसके लिए आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ रही है ना तो आप वो भी लो, ठीक है। इट्स अप टू यू। मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर्स और हेल्पफुल पीपल। आपसे बोला जा रहा है कि अपने मन में बजाय डर को पनपने के आपको अपने आप को रिकवर करना है। आप जब तक हील नहीं होंगे, आप जब तक अपने आप को रिकवर नहीं करोगे, आप जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, तब तक आप सिचुएशन को उस तरह से उस नज़रिए से नहीं देख पाओगे। तो डिवाइन आपसे बस यही बोलना चाह रही है कि देखो आप जैसे हो ना अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो। और इस पर्सन को भी ना आपकी वही खूबियाँ याद आ रही हैं, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन अफसोस में, रिग्रेट में, अपना माथा पीटने की स्थिति में अपने आप को व्यूअर्स पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये समझिएगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर आपका अपने आप को अपने जैसा ही बनाए रखना ज़रूरी है, ठीक है। और आप इन चीज़ों को लेकर अपसेट हो रहे हैं तो अपसेट मत होइएगा, ये आपसे डिवाइन व्यूअर्स एज अ गाइडेंस बोल रही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई एंड आई होप आई विश व्यूअर्स आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन व्यूअर्स स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। उसके माध्यम से व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं एंड आपको सभी जानकारी वहाँ पर मिलेगी, ठीक है व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।